बिग स्टॉक में पहले मैं एक स्टॉक रिविजिट करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने वो हमारे उस बोल्ड व्यू पर ट्रेड ली होगी। इंटरग्लोब एविएशन को वापस ग्रीन ले रहा हूँ और आज तो ग्रीन लेना बनता है। उस दिन तो हमने जब ग्रीन लिया था तो एक बोल्ड व्यू था कि शॉर्ट नहीं करना है, उल्टा हिम्मत हो तो लॉन्ग करें, और डे हाई पर बंद हुए हैं हम। जो एक्चुअली अगर आप देखिए ना, एडजस्टेड क्लोज 4985 दिख रहा है। जो लास्ट ट्रेडेड रेट था वो हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हुआ था फ्राइडे को, और आज मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा गैप अप मिलना चाहिए। फ्राइडे वाली जो ट्रेडिंग पोजीशन है ना, वो अगर आप चाहें तो बुक करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी वो ऐसा नहीं है कि वन वे तेज़ी है, वो अभी वन वे तेज़ी खत्म हो चुकी है इंडिगो में, लेकिन अच्छा खासा गैप अप मिलना चाहिए। कच्चा तेल नीचे आया, ये भी थोड़ा सा इनके लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक, अगर सब ठीक रहा आशीष, तो मेरे ख्याल से आज का हीरो ऑफ द डे होगा। नंबर शानदार हैं और गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। जो ROA की गाइडेंस है, आजकल स्टॉक्स ROA की गाइडेंस पर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको याद होगा। तो ROA की गाइडेंस जो है ना इनकी, वो समय से पहले वो कह रहे हैं हम उसको अचीव कर लेंगे। और चंडीगढ़ मामले के बाद वैसे ही स्टॉक काफ़ी गिर चुका है। अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट रखेंगे, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आ चुकी है, वो जब कोलैप्स हुआ था तो 60 तक आ गया था, 60 वाला 80 तक तो आ गया, लेकिन फिर भी अपने हाई से तो फिर भी नीचे। ये तो वैल्यूएशन में कंफर्ट है, और पैट में अच्छा जंप है, NII में अच्छा जंप है, लेकिन इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ROA की गाइडेंस। अगली बार हम उसको ऐड कर देंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। AU बैंक को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। दिक्कत क्या है AU बैंक के साथ? AU बैंक में वो IDFC फर्स्ट बैंक वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ना बहुत चल चुका है। और अगर आप देखें फ्राइडे को डे हाई पर बंद हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये नतीजे भाव में हैं, और ये स्टॉक बहुत महंगा है इस समय। इनफैक्ट आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का सबसे महंगा स्टॉक है ये AU बैंक। तो इन लेवल पर देखिए, हमने 600-700 पे हमने पॉजिटिव लिया था, इन लेवल पे मैं थोड़ा पॉजिटिव देने से डरता हूँ। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि फ्रेश खरीदारी के लिए रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो आपके फेवर में नहीं है। अगर बड़ा गैप अप हो, वो लाइन रखिएगा, अगर बड़ा गैप अप हो तो रिस्क रिवॉर्ड फिर ठीक नहीं है, फिर मुझे लग रहा है कि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ पर। टाटा कंज्यूमर को ग्रीन ले रहा हूँ। वॉल्यूम में शानदार उछाल है यहाँ पर। इंडिया बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ 13% की है वर्सेस 8 to 9% की एक्सपेक्टेशन। बहुत लोग चाय पी रहे हैं, इसका मतलब है ना। और इनका जो टी सेगमेंट है ना, इसकी वॉल्यूम ग्रोथ 2% बढ़ी है, जबकि फ्लैट का एस्टिमेट था। बिक्री 4% घटी, 5% घटने का अनुमान था। और अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो मतलब नंबर स्टेबल हैं इनके, तो उसमें लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है, इसकी वजह से मैं इसको ग्रीन ले रहा हूँ बेसिकली। NTPC को मैं ग्रीन ले रहा हूँ, हालांकि NTPC बहुत कम नंबर्स पर रिएक्ट करता है, लेकिन NTPC के नंबर्स उम्मीद से बेहतर हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, EBITDA, कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ाई है। इसमें बस एक मामला है, इनके जो करंट CMD है ना, वो रिटायर हो रहे हैं 31 तारीख को, ठीक है। अब नए कौन आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इनके टेन्योर में स्टॉक में काफ़ी री रेटिंग हुई है, अपने हाई से जो गिरा है ये इस अनसर्टेनिटी की वजह से ही गिरा है। तो 5 साल का चार्ट रखिएगा NTPC का। तो PSU स्पेस में एक शानदार आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है ये, क्योंकि ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, तो उस वजह से ब्रोकरेज के भी ठीक ठाक पॉजिटिव व्यूज़ आए हैं। अच्छा, 2 और स्टॉक्स हैं जिनको मैं मेंशन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं टॉप 10 में कोई कलर नहीं दे रहा हूँ, या इसमें अपने बिग स्टॉक में कोई कलर नहीं दे रहा हूँ। एक है बैंक ऑफ बड़ौदा, एक है बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इनकी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दोनों के स्टॉक्स फायर करिएगा, अब इशू क्या है ना कि ये जो बड़े PSU बैंक है ना, इसमें इतने वन ऑफ्स वगैरह होते हैं कि इनको कोई भी कलर देना ना बहुत टफ होता है। अगर आप कहेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा को वैसे मैं रेड दूंगा, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है। वो वन ऑफ की वजह से जो नंबर पे इंपैक्ट आया वो अपनी जगह एडजस्ट करने के बाद भी, तो इसकी वजह से इसको मैं रेड दूंगा, लेकिन देखते हैं पे कहाँ पे खुलेगा। और ऑनेस्टली स्पीकिंग बैंक ऑफ इंडिया नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है ना इन बैंकों के साथ, आगे क्रेडिट कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट होगा, स्टॉक चलेंगे या नहीं चलेंगे, कहना बहुत टफ है। इसके लिए इनको मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ। तो इसके लिए इस वजह से मैं इनको नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं है इन स्टॉक्स को, पढ़ा है, लेकिन कोई मुझे एक दिख नहीं रहा कि मैं कोई व्यू ले सकूं, इसके लिए इनको अवॉइड कर रहा हूं बिग स्टॉक्स में लेने से। ठीक है।